गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है ओंगोले कैटल। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ब्राज़ील में इसका ऑक्शन हो गया है, वो भी 41 करोड़ में। और इसीलिए ना ये वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव काऊ भी मानी जाती है। तो ये हमारे इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ना इसकी ब्रीड आंध्र प्रदेश से निकल के आती है। और जो इसका ओंगोले नाम है ना, ये आंध्र प्रदेश में एक टाउन है ओंगोले टाउन, उसके ऊपर से ही आया है। तो देखिए इसे नेल्लोरे कैटल भी कहते हैं, क्योंकि ओंगोले एरिया का पहले नाम था नेल्लोरे। तो इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है इस काऊ का हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ना देखिए इसकी इम्पोर्टेंस है अडेप्टेबिलिटी के कारण। यानी ये किसी भी कंडीशन में रह सकती है, डिसीज रेजिस्टेंस है, यानी कोई भी डिसीज इसे ईजिली नहीं हो सकती। मिल्क का प्रोडक्शन इसका माना जाता है कि बहुत न्यूट्रिशन रहता है। मीट भी प्रोडक्शन करती है। और देखिए ये वेल सूटेड है एज ए यूज़ करने के लिए रॉट एनिमल भी, और इसीलिए ना इसे वर्ल्ड में रिकॉग्निशन मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारा जेसी ब्रोस ग्रांट। तो देखिए जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इन्होंने अनाउंस किया है ये स्कीम, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये स्कीम क्या है, किस बारे में है, जो भी हमारे सीनियर साइंटिस्ट रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए कि वो फर्दर रिसर्च कर सके। तो देखिए ये पैसा कौन देगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये पैसा देने वाला है। और ये प्रोग्राम आता है अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। सो देखिए एलिजिबल कैंडिडेट कौन रहेंगे, ऑफकोर्स सीनियर लेवल के साइंटिस्ट जो भी इंडिया के इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उनके इनकम के साथ एडिशनल 25,000 रुपये दिया जाएगा हर महीने में। और रिसर्च के लिए ना 15 लाख एनम, यानी हर साल में 15 लाख भी दिया जाएगा। देखिए ये गाइस ये कुछ बड़ी रकम नहीं है ऐसा देखा जाए तो। देखिए एक ये अमाइनो एसिड है लाइसिन, इसकी कीमत कितनी हो जाती है, करीब करीब 7,000, वो भी एक दो इंच का ही आता है ये। तो और इसका रिसर्च में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए जो भी रिसर्च के इक्विपमेंट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, इसलिए ना वो वैसे देखा जाए तो इनकी ये जो कॉस्ट दे रहे हैं ना 25,000 पर मंथ, ये भी बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 356। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना मणिपुर के सीएम ने तो रिज़ाइन कर लिया, इसलिए वहाँ प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो गया। तो गाइस चार का डिफरेंस है बस, 352, फिर 356 और 360। तो क्या हो जाता है, ये नेशनल इमरजेंसी, ये हो जाता है स्टेट इमरजेंसी, और ये हो जाता है 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी तक नहीं लगी हमारे इंडिया में, नेशनल और स्टेट इमरजेंसी तो लगते ही रहती है। तो जानते हैं इसके बारे में। सो देखिए ये जो आर्टिकल 356 है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोज किया जाता है एज अ प्रेसिडेंट रूल, और ये डिराइव हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है ये। और इसे ही ना स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। सो देखिए ये जो है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए क्या प्रोसीजर क्या रहती है। तो देखिए अगर इमरजेंसी लग गई ना, उसके 2 मंथ के अंदर में दोनों हाउस से वो पास होना चाहिए बाय सिंपल मेजोरिटी। और पहले क्या होता था, अगर इमरजेंसी लग गई तो वो 3 साल तक कंटिन्यू रह सकती थी, वो भी हर 6 महीने के अप्रूवल में। लेकिन फिर क्या हुआ, 1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, और उसने कहा कि 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती, और अगर एक्सटेंड करना ही है तो उसमें भी कंडीशन है, नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए इंडिया में, या फिर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा बोलना चाहिए कि अभी हम इलेक्शन करवाने के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ अच्छे से सिचुएशन हैंडल नहीं हुई है। जैसे हो गए वायलेंस, दंगे वगैरह वो हो रहे हैं उस स्टेट में, तो इलेक्शन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तब वो कंटिन्यू चल सकती है बियॉन्ड द ईयर्स। सो देखिए ये तो हो गया अप्लाई करने के लिए इमरजेंसी, लेकिन रिमूव करने के लिए, रिवोकेट करने के लिए कुछ नहीं रहता है ऐसा। प्रेसिडेंट जब चाहे तब वो निकाल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल, और उसे किसी पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत भी नहीं होती। तो देखिए ये डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, और आर्टिकल भी सेम सेम है, करीब करीब 356 और 365। 356 है ना, ये डील करता है प्रेसिडेंट रूल, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए किसी स्टेट में तो ये 356 लगता है। लेकिन क्या होता है 365 क्या होता है, प्रेसिडेंट किसी भी मैटर में अलाउ कर सकता है स्टेट ने, अगर वो सेंटर का जो भी एडवाइजरी रही, डायरेक्टिव रहे, उनसे कंप्लाई नहीं कर पाए, उनको यानी कनेक्ट नहीं कर पाए, तो क्या होता है ना 365 यूज़ करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल इंटरवीन किया जाता है, लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो देखिए ये इंडेक्स अभी रिलीज़ हुआ है, इसलिए ये न्यूज़ में है। और देखिए ये जो इंडेक्स अभी रिलीज़ तो हुआ है, तो यहाँ ऐसा जाना गया है कि इंडिया 6 नंबर पर है
जो भी क्लाइमेट रिस्क से अफेक्ट हो रहा है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए पब्लिक्स 2006 से होता है बाय द जर्मन वॉच, और ये क्या करता है, क्लाइमेट रिलेटेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट को एनालाइज करता है और देखता है कि ये अदर कंट्रीज़ में कैसे अफेक्ट होने वाला है। तो देखिए अभी ये रिपोर्ट आई, इसके हाईलाइट क्या है। देखिए इंडिया अमॉन्ग द 10 कंट्री है जो ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए पहला है डोमिनिका, फिर चाइना, होंडुरास, म्यांमार, इटली, और 6 नंबर पर है हमारा इंडिया, जो कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। और देखिए अफेक्ट होने का मतलब क्या होता है। देखिए 10% ग्लोबल फर्टिलिटीज़, यानी क्लाइमेट रिलेटेड हीट वेव वगैरह आती है तो डेथ हो जाती है ना सडनली, ये सब 10% तो हमारे इंडिया में ही हो रहे हैं, और 4.3% डैमेज भी हो रहा है पैसों का। नेक्स्ट है हमारा पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ये एक सब सैटर्न एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है TOI 6038A, वो भी पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ यूज़ करके। और ये देखिए ये है माउंट आबू में। जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले देखिए इसका फुल फॉर्म, पारस का फुल फॉर्म है द PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी और स्काई रिसर्च 2 पारस 2, जो कि ये एक कटिंग एज फाइबर फिट स्पेक्ट्रोग्राफी है, जो कि ना काइंड ऑफ टेलीस्कोप है। तो देखिए ये है पारस 2 स्पेक्ट्रोग्राफ। नेक्स्ट है हमारा सुडान वायरस डिसीज़। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो युगांडा के गवर्नमेंट है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कंफर्म किया है कि ये सुडान वायरस डिसीज़ का आउटब्रेक हुआ है सुडान में। तो देखिए ये फर्स्ट आइडेंटिफाइड हुई थी सदर्न सुडान में, वो भी 1976 में। और ये ना एक वायरल हिमोरजिक फीवर डिसीज़ है, जो कि ना इसकी हाई फर्टिलिटी रहती है, यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए ये कॉज होती है सुडान वायरस से, जो कि ये एक इंजूटिक वायरस है। इंजूटिक क्या होता है, ऐसा कोई भी वायरस जो एनिमल को रेगुलरली होता रहता है, पर्टिकुलरली किसी रीजन में। देखिए इसके सिम्टम्स क्या है, फीवर, एचेस, फटीग, या फिर ना डायरिया हो जाना, वोमिटिंग आना, या फिर अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, खून बहना। ट्रांसमिशन कैसे होता है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है, या फिर किसी के ब्लड से, फ्लूइड से, ऑर्गन से, या फिर कंटेमिनेटेड सरफेस या फिर मटेरियल से। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट तो कोई अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए ना इसे सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक सी डेविल फिश। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, तो देखिए ये क्या है ना, ये ऐसी फिश है जो डार्क ओशियन में मिलती है, लेकिन ये अभी ना डे लाइट में दिखी गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है, वो भी फर्स्ट टाइम देखी गई है। तो देखिए इसे ना ब्लैक डेमन फिश या फिर ब्लैक सी डेविल फिश भी कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है मेलानोसिटस जॉनसोनी। और देखिए ये ना एंगल फिश फैमिली से बिलोंग करती है। देखिए इसे ना ब्लैक डेविल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका डार्क कलर रहता है और इसके शार्प टीथ रहते हैं, और ना ये मॉन्स्टरस शेप से रहती है, यानी हैवान जैसी दिखती है। देखिए ब्लैक सी डेविल, डेविल का मतलब भी शैतान होता है ना, वैसे ही ये दिखती है। तो देखिए ये डीप ओशियन में मिलती है और ये प्रेफर करती है डार्कनेस में रहने के लिए। तो देखिए इसका IUCN का स्टेटस है लिस्ट कंसर्न। दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।